जय माता दी। मैं पंडित अमित शास्त्री आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आखिरकार हम लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं और मेहनत से अपनी जिंदगी में कुछ जमा पूंजी, कुछ धन इकट्ठा करते हैं और व्यवहारिक जीवन में भी हम एक दूसरे के साथ पैसे का लेन देन करके जीवन यापन करते हैं। किंतु जीवन में कुछ समय ऐसा भी आता है जब हम किसी को पैसा उधार पे देते हैं, वह अचानक आपकी जो दी हुई पेमेंट है कहीं फंस के रह जाती है। आपने अपने किसी भाई बहन को, किसी अड़ोसी पड़ोसी को, किसी रिश्तेदार को या किसी क्लोज फ्रेंड को कुछ धन इत्यादि वगैरह दिया, किंतु जब आप उस धन को अब मांग रहे हैं तो जिसने आपका पैसा देना है वह व्यक्ति 2 दिन बाद दे दूंगा, 5 दिन बाद दे दूंगा, 10 दिन बाद दे दूंगा और 10 दिन बाद फिर यही बहाना। और काफी समय गुजरने के बाद भी आपकी जो पेमेंट है वह वापस नहीं आ पाती है। जब कुछ मेरे मित्र ऐसे भी हैं जो दुकानदारी करते हैं, जब बिजनेस करते हैं, जब फाइनेंस का काम करते हैं, इन लोगों का भी जो पैसा है ना वह मार्केट में सालों साल फंसा रहता है और पैसे फंसने के कारण और कैश की डिफिकल्टी के कारण उनका जो बिजनेस है वह आगे नहीं बढ़ पाता है और नौबत यहां तक की आ जाती है कि अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए फिर लोगों को लोन तक लेने पड़ जाते हैं। तो आज के एपिसोड में हम आपसे चर्चा करेंगे कि आपका जो फंसा हुआ धन है, जो डूबा हुआ जो धन है, इसको हम वापस कैसे प्राप्त कर सकते हैं। पहले ये जानेंगे कि कुंडली में ऐसे कौन से बुरे योग बनते हैं जिसके कारण ये वाली नौबत आती है, फिर इसके उपाय के बारे में जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ अवश्य बने रहिए। दोस्तों, अगर हम जन्म कुंडली की बात करें तो जन्म कुंडली में कोई एक योग नहीं होता जो पैसे फंसने का जिम्मेवार कारण बन सके। कुंडली में अनेकों ऐसे योग बनते हैं, ऐसे लोग बनते हैं जो कि पैसे फंसने का कारण बन सकते हैं। फिर भी हम आज के एपिसोड में कुछ कुंडली के घरों पर और कुछ ग्रहों पर बात करेंगे जो कि पैसे के कारक माने जाते हैं। दोस्तों, हमारी जन्म कुंडली में कुंडली का जो दूसरा घर होता है ये धन का स्थान माना जाता है और कुंडली का जो 11वां घर होता है ये इनकम का घर होता है, लाभ का घर माना जाता है और कुंडली का जो 7वां घर होता है ये डेली इनकम ऑफ सोर्स का घर माना जाता है। और कुंडली के चौथे घर से मन की सुख शांति, घर की सुख शांति, रुपए पैसे की बरकत, वाहनों का सुख, प्रॉपर्टी जायदाद का सुख। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका प्रॉपर्टियों के अंदर पैसा फंस जाता है, तो वाहनों का सुख, प्रॉपर्टी का सुख ये चौथे घर से देखा जाता है। दूसरा और 11वां घर माने बृहस्पति, 7वां घर माने शुक्रदेव और चौथा घर माने चंद्रदेव। कहने का भाव यह हुआ कि जन्म कुंडली में चंद्र, गुरु और शुक्रदेव ही ऐसे ग्रह हैं जो धन को देते हैं, धन के कारक माने जाते हैं। और जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्र, बृहस्पति और शुक्रदेव अच्छी कंडीशन में होते हैं, शुभ अवस्था में होते हैं, इन लोगों को पैसे फंसने की इस तरह की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है और मां लक्ष्मी की कृपा पर भरपूर बन जाती है। इनको कैश की कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। किंतु इसके विपरीत अगर जन्म कुंडली में ये तीनों ग्रह अशुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति की जो उसको कैश की दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा का संबंध पापी ग्रहों से बन जाए, राहु केतु शनि से बन जाए और उसी समय कुंडली में चंद्रमा की महादशा हो, जब पापी ग्रहों की महादशा हो, जब चंद्रमा का अरसा तकरीबन 24 साल, जब पापी ग्रहों का अरसा जो कि तकरीबन 36 से 51 वर्ष की उम्र तक रहता है, ये वाला समय हो और इस समय के दरमियान अगर व्यक्ति किसी को बिना लिखित पढ़त करके पैसा उधार में दे देता है तो पैसे के फंसने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। कुंडली में दूसरे योग को समझते हैं। अगर जन्म कुंडली में बृहस्पति का संबंध राहु से बन जाए और कुंडली में बृहस्पति और राहु के मेल को गुरु चांडाल योग भी कहा जाता है और ये योग अगर खराब घरों में बन जाए और इस समय के दरमियान अगर व्यक्ति को गुरु की महादशा है या राहु की महादशा है, जब बृहस्पति का अरसा जो कि 16 से 22 साल की उम्र तक रहता है, या फिर राहु का अरसा जो कि 42 से 47 साल की उम्र तक रहता है,
ये वाला समय हो और व्यक्ति बिना लिखित पत्र किसी को पैसा दे दे तो उसके पैसे फंसने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसके साथ साथ अगर जन्म कुंडली में राहु देव का संबंध बृहस्पति के घरों से हो जाए, खास करके दूसरे घर से या 11वें घर से, जहां दूसरे घर पर 11वें घर पर राहु देव की दृष्टि पड़ जाए, तो इस तरह की कंडीशन में व्यक्ति के कामकाज तो चलते हैं, उसको लाभ आता हुआ नजर भी आता है, किंतु लाभ उस तक ठीक तरह से पहुंच नहीं पाता है। जहां उसकी पेमेंटें जो होंगी वह बाहर ही बार फंस जाती हैं। जब कहने का भाव है जिसको कैश की दिक्कत का फिर भी सामना करना पड़ता है। कुंडली में तीसरे योग को समझते हैं। अगर जन्म कुंडली में शुक्र देव का संबंध किसी भी प्रकार से राहु देव से बने तो लाल किताब में इसे कहा गया है कि लक्ष्मी का धुआं निकालने वाला योग। जहां राहु देव की दृष्टि शुक्र देव पर किसी भी तरह पड़ जाए तो भी व्यक्ति को कैश की दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, जो योग मैंने आपको ये बताए हैं, इन योगों का कोई एक उपाय तो होगा नहीं। अरे हर एक जो लॉ होगा, हर एक जो योग होगा, इसका अलग अलग उपाय होगा। सबसे पहले अगर शुक्र का, बृहस्पति का, चंद्र देव का पापी ग्रहों से संबंध बने तो सबसे पहले अपने घर में नीले और काले रंगों का परहेज टोटली बंद कर दें। घर में किसी भी किस्म का कबाड़, खोटे सिक्के, बंद घड़ियां, खराब बिजली का सामान, बरसात में भीजी हुई जो लकड़ी होती है और जंगल लगा जो लोहा होता है, टूटे फूटे जो बर्तन होते हैं, टूटे फूटे जो और भी सामान होता है, और बेमतलब के बेफालतू के जो नवार ऊन के गोले होते हैं, इन सभी को उठा करके बाहर फेंक आइए। अगर चंद्रदेव का संबंध राहु देव से बन रहा हो तो व्यक्ति को 400 ग्राम जौ लेकर के उस पर दूध का छिटा लगा करके प्रत्येक शनिवार अपने सिर से 7 बार उतार करके उसको बहते हुए दरिया या नदी नाले में इसको जल प्रवाह करना चाहिए। और एक चांदी की बड़े से कटोरे के अंदर गंगा जल भर करके बीच में चांदी का चौकोर टुकड़ा डाल करके चांदी का ही ढक्कन लगा करके उसको अपने सोने वाले कमरे में सुरक्षित स्थान पर स्थापित करें। अगर चंद्रदेव का केतु देव से संबंध बन रहा हो तो 48 दिन लगातार 3 केले लगातार मंदिर चढ़ाएं या किसी गरीब को दान में दें, और एक पीतल के लोटे के अंदर गंगा जल भर करके चांदी का चौकोर टुकड़ा डाल करके पीतल का ढक्कन लगा के और उसको जो टांका लगाना वह भी पीतल का लगा करके लोहे की अलमारी के अंदर उसको वीरवार के दिन उसको स्थापित करें। अगर चंद्रदेव का संबंध शनि देव से बने तो चांदी की बड़ी सी थाली के अंदर गंगा जल भर करके चांदी का चौकोर टुकड़ा बीच में डाल करके उसको लोहे वाली अलमारी के अंदर रखें, और ध्यान रखें ये जो गंगा जल है सूखना नहीं चाहिए, इसमें बार बार अपने गंगा जल भरते रहना है। और 40 ग्राम जो काली शाही अपने सिर से 7 बार उल्टा घुमा करके इसको 43 दिन लगातार बहते हुए दरिया नहर में जल प्रवाह कर दें। ये तो है चंद्रमा की जो उपाय। अगर बृहस्पति और राहु का मिश्रण हो तो लाल किताब में सबसे बढ़िया उपाय बताया गया है कि काला सफेद सुलेमानी हकीक चांदी में लगवा करके दाएं हाथ की सबसे बड़ी उंगली जिसको हम मिडिल फिंगर कहते हैं, शनिवार के दिन इस मिडिल फिंगर में इस काले सफेद सुलेमानी हकीक को धारण करें, और धारण करने से पहले जो 43 दिन होंगे इस जो रिंग को आपने गाय के जूठे पानी से लगातार धोते रहना है। केसर का तिल माथे जुबान नाभि पर लगाते रहे, और संभव हो सके तो कांच दबा करके उसमें सोना अवश्य धारण करें। अगर राहु और शुक्र का मेल हो तो 43 दिन लगातार 6 नीले रंग के फूल या जामुनी रंग के फूल लेकर के उसको सांझ के समय किसी वीरान जमीन में जाकर के दबाएं, और एक चांदी की डिब्बी के अंदर शहद भर के उसको घर की नीम के अंदर दबाएं, और एक चांदी की डिब्बी के अंदर शहद भर के अपने कमीज की उसको जेब में अवश्य रखें। दोस्तों, ये जो छोटे छोटे उपाय आपको बताए गए हैं ये आप अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। जिससे आपने पेमेंट लेनी है वह व्यक्ति आपको स्वयं फोन करके कहेगा कि भाई अब मेरे पास कैश आ चुका है, जो मैंने पैसे तुम्हारे देने हैं तू आके ले जा। इतने अच्छे रिजल्ट आपको इसके प्राप्त होंगे। दोस्तों, हमारे द्वारा बताई हुई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है तुरंत आपके पास पहुंच सके।
फिलहाल हमको इजाजत दीजिए, इसी प्रकार हम और भी विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। जय माता।